इस वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश दोस्तों जो पोएट्री चैप्टर 8 है फायर हैमन, इस पर दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट समरी लिखने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर भी बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं या इसका हिंदी भी याद कर लेते हैं तो आप इसका समरी लिख सकते हैं और आपका 5 अंक कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो दोस्तों फायर हैमन है ये है क्या, कहानी है, कविता है, क्या चीज़ है और इस कहानी में क्या चीज़ का वर्णन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं दोस्तों आपको हिंदी में बताऊंगा और हिंदी में भी लिखाऊंगा और उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी लिखाऊंगा। आपको हिंदी याद करवा दूंगा और फिर आप उसका ट्रांसलेट करके सिर्फ इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश याद करेंगे दोस्तों रट के तो वो 1-2 दिन में ही आप भूल जाएंगे, लेकिन आपको हिंदी लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर पहले हिंदी बताऊंगा फिर उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं इस कहानी के बारे में बता देता हूँ कि इसके लेखक कौन है, इसके में क्या चीज़ का वर्णन है। तो देखिए, फायर हैमन सबसे पहले तो दोस्तों ये एक कविता है, इसके लेखक है KKN दारूवाला और इस कहानी में किस चीज़ का वर्णन किया गया उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, इसमें दोस्तों कवि कहते हैं एक जलती हुई घाट का वर्णन किए, जैसे जो हमारे यहाँ भी भारतीय संस्कृति में कि सभी जब मृत्यु हो जाती है तो घाट पे ले जाके जलाया जाता है, तो उसी को दोस्तों यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसे हम शमशान घाट भी कहते हैं, जहाँ सभी की मृत्यु होने के बाद सभी का शरीर जलाया जाता है लकड़ी के द्वारा। तो कवि कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो अपने पिता के साथ वहाँ पर दोस्तों मुर्दों को देखने के लिए, जैसे कोई अगल बगल के जब डेट कर जाते हैं तो वहाँ पर जाना पड़ता है लकड़ी देने के लिए। तो वही दोस्तों बोल रहा है कवि कि जब मैं बच्चा था तो अपने पिता के साथ जाया करता था मुर्दा घाट। ये कहानी मैं दोस्तों शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ समरी लिखना है, इसे तो बहुत लॉन्ग है, लेकिन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द बनते हैं, टॉपिक बनते हैं, वही आपको लिखना है। समरी में वही चीज़ होता है। तो फिर इसके बाद दोस्तों वो मुर्दा घाट पे जाते थे देखने के लिए, और कभी कभी जब आप वहाँ रात में जाएंगे तो वो बहुत ही भयानक लगेगा। मुर्दा घाट रात में बहुत भयानक होता है, वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें भी आती है। कभी कभी आधी रात में जली हुई लकड़ी को देखकर दोस्तों सभी लोग डर जाते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं जलाने के लिए तो कभी कोई लकड़ी कच्चा होने के कारण आधा रह जाता है, तो बहुत सारे लोग उसको भी देखकर डरने लगते हैं, जिससे वहाँ कोई जल्दी नहीं जाता है। कवि कहते हैं दोस्तों कि कवि इस कहानी में आग को भगवान की तरह पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में दोस्तों आग का बहुत महत्व है। अगर आग नहीं होता तो हम खाना पका के नहीं खा सकते और बहुत सारे काम भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन में आग का बहुत महत्व है। तो लास्ट में आपको इस तरह लिखना दोस्तों, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा पूरी तरह पढ़ा हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको लिख कर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि यह है क्या। जैसे मैं पहले इसका दोस्तों हिंदी लिखूँगा, यानी आग भजन दोस्तों एक कविता है। अब मैं इसका ट्रांसलेट करूंगा। आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी नहीं लिखेंगे, मैं हिंदी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आग भजन एक कविता है, तो जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा। आग भजन का इंग्लिश होता है दोस्तों फायर हैमन। यहाँ लिखेंगे फायर हैमन इज ए पोयम। पोयम माने क्या होता है, कविता। फिर यहाँ पर ये इसके लिखने के बाद इसके लेखक के बारे में लिखिए कि इसके लेखक कौन है। तो यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे कि इसके कवि दोस्तों यहाँ पर कविता में है तो कवि होगा KKN दारूवाला। KKN यहाँ पर दोस्तों दारूवाला, हाँ दारूवाला है। तो यहाँ पर जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह हो जाएगा। इसके कवि KKN है, तो पहले हम लिखेंगे द पोएट, इट्स पोएट, द नहीं इट्स पोएम, यानी इसके कवि इज KKN, एन ही लिख देते दोस्तों दारूवाला। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद इस कहानी में क्या चीज़ का वर्णन किया गया था उसके बारे में हम लिखेंगे। यहाँ पर कवि इस कविता में दोस्तों किस चलती हुई घाट का वर्णन करते हैं। तो इसका ट्रांसलेट हम पहले किसे बनाएंगे, कवि वर्णन करते हैं। पहले आप इतना बनाएंगे द पोएट, नहीं कवि इस कविता में, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा द पोएट इस कविता में, तो इन
इन दिस कविता यानी पोयम वर्णन करते हैं। तो वर्णन का क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्क्राइब ऑफ जली हुई घाट। तो यहाँ पर दोस्तों जलना बर्निंग घाट यानी जलती हुई घाट, जलना हुआ। अब इसके बाद यहाँ मानव का शरीर जलता है, जहाँ जलती हुई घाट का वर्णन करते हैं, जहाँ मानव का शरीर जलता है। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। जहाँ, तो जहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर द मानव का शरीर। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ मानव का मरा हुआ शरीर जलता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों मरा हुआ। तो क्या हो जाएगा? मरना के डेथ बॉडी ऑफ ह्यूमन बर्न। इसके बाद लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो अपने पिता के साथ वहाँ घूमने मतलब लकड़ी देने जाया करता था। तो यहाँ पर क्या हो जाए? कवि कहते हैं। तो द पोएट से मैंने कहना, जब मैं, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आई वॉज चाइल्ड, बच्चा था तब मैं तो अपने पिता के साथ दोस्तों मुर्दा घाट घूमने जाया करता था। तो मैं अपने पिता के साथ, तो यहाँ पर बनाएंगे तो देन तब साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यूज्ड टू गो मुर्दा घाट यानी कारवस घाट टू विजिट, घूमने के लिए। फिर इसके बाद लेखक कहते हैं कि मुर्दा घाट रात में दोस्तों बहुत भयानक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द कारवस घाट इज वेरी डेंजरस, नहीं तो फियरफुल लिख दीजिए यहाँ पर, एट रात में यानी नाइट। मुर्दा घाट। इसके बाद आधी जली हुई। मुर्दा घाट में क्या होता है? जो कभी कभी क्या होता है पूरा लकड़ी नहीं जल पाता है, तो आधी जली हुई लकड़ी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तो इसका किस तरह बनेगा? आधी जली हुई लकड़ी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तो पहले आप इतना बनाइए दोस्तों, सभी लोग डर जाते हैं पीछे से। ऑल पीपुल फियर यानी डरना, टू सी हेल्प यानी आधा लकड़ी, फियर टू सी हेल्प मैंने आधा लकड़ी, बर्न लकड़ी यानी जली हुई, बर्न वुड, यहाँ पर दोस्तों लकड़ी का हो जाए। इसके बाद लिखेंगे हम कि कवि आग को भगवान की तरह पूजा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कवि कवि आग को पूजा करते हैं। पहले इतना बनेगा। तो वर्क शिप मैंने पूजा करना, किसका? फायर लाइक गॉड यानी भगवान की तरह। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा लास्ट में अच्छी तरह लिखना है। हमारे जीवन में
आँख का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा हमारे जीवन में, तो आँख का बहुत महत्व है। द हायर इज वेरी, बहुत महत्व, वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, आवर लाइफ। तो ये दोस्तों आप अगर इतना लिख देते हैं तो ये लगभग 100 वर्ड के आसपास हो जाएगा। इतना ही बोलता है लिखने के लिए, जिसमें आपको 5 अंक फुल में फुल मिल जाएगा। अगर आप भी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट समरी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। जितने भी बार बार पूछा जाता है इंपॉर्टेंट समरी, उन सभी को मैंने पहले ही बता दिया है। उन सभी का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ही दे दिया गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें जो समरी नहीं लिख पाते हैं, उनका मदद हो जाएगा।